नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को निपटा दिया है। कैसे? दरअसल इसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, लेकिन पहले चर्चा इसकी भी कर लेते हैं कि ईडी को लेकर जिस तरीके का गुबार निकाला जा रहा है उसको क्या कहा जाए। और ये प्रश्न इसलिए उठा है क्योंकि आपको ख्याल होगा कि 4 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि ये तो गुंडागर्दी है। अब बड़ी चीज यह है कि 5 जनवरी को जो कुछ ईडी के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ उसको अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि उनका कहना है कि ये दरअसल जो पूरा मामला है दिल्ली के शराब घोटाले का वो फैब्रिकेटेड है और उनको, उनकी सरकार को, उनके नेताओं को, उनके पार्टी के लोगों को नाहक इसमें परेशान किया जा रहा है। और दरअसल यहीं से सवाल खड़ा होता है, यदि इस मामले में कुछ है ही नहीं है तो निचली अदालत हो यानी राउज एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इन तीनों जगहों पर ना मनीष सिसोदिया को राहत मिली है, ना और भी जिन लोगों ने कोशिश की है उनको कोई वहां से सहूलियत मिली है। आप संजय सिंह का मामला देखिए, जिनको राज्यसभा भेज रहे हैं दूसरी बार अरविंद केजरीवाल, और नामांकन वगैरह के लिए उनको छूट भी मिल गई थी, ईडी ने उसका कोई विरोध नहीं किया था। वो संजय सिंह जब कोर्ट जाते हैं तो उनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है। पहले वो गिरफ्तारी को चुनौती देते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में मामला खारिज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट वो गए थे, वहां मामला अभी लंबित है। और इधर अगर आप देखें तो राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्होंने बाकायदे बेल एप्लीकेशन डाला था, लेकिन उस बेल एप्लीकेशन पे क्या हुआ? उस बेल एप्लीकेशन पे राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह अपने पक्ष में ऐसा कोई एविडेंस नहीं पेश कर पाए हैं जिससे ये बात निकल कर आती हो कि इन्हें ईडी फंसा रही है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया जो ईडी ने दस्तावेज रखे हैं उससे यह मालूम पड़ता है कि नहीं, इसमें संजय सिंह की भूमिका संदिग्ध है। ये जो पूरा मामला है उसमें आरोप क्या लगा है संजय सिंह के ऊपर? मास्टरमाइंड है। और इस बात की प्रेमा फेसाई तस्दीक करता है राउज एवेन्यू कोर्ट कि नहीं, ये ठीक लगता है। अब आप देखिए उसके बाद में अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब ये मामला फैब्रिकेटेड है। अगर ये मामला फैब्रिकेटेड है तो राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह की याचिका क्यों खारिज हो गई? ये पहला और सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर आप आए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अपना ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर में बहुत चीजें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर सवाल खड़ा करती हैं। जिसमें पहला और सबसे बड़ी चीज है, जब ये पूरा आर्ग्यूमेंट चल रहा था दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया वाली बेल में, तब आप देखिए कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। अब आप देखिए कि वहां से ये कहानी शुरू होती है और फिर उसमें 2-3 चीजें और जुड़ती हैं बहस के दरमियान। पहली चीज, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि कैबिनेट का डिसीजन है, यानी कि मुख्यमंत्री की भी जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमको तो नाहक फंसाया जा रहा है, ये कोई मामला ही नहीं है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसाई कह रहा है और आपके लोगों ने जो बात सुप्रीम कोर्ट में रखी है आप उसको खारिज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि हाँ ये दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टया कि 338 करोड़ रुपए का घूस लिया गया है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कहां गया पैसा, और वही पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। और इसीलिए ईडी आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया केजरीवाल को बुला रही कि आइए और बताइए, क्योंकि पार्टी के कामकाज में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो लेन देन हुआ है उसकी पूरी जानकारी केजरीवाल के पास है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि फंसा रहे हैं, ये गुंडागर्दी है। और अगर आपको ध्यान हो तो मुझे लग रहा है ये 2-3 साल या 4 साल पहले की बात होगी, जो वीडियो जो है
और ऑडियो वो खूब वायरल भी हो रहा है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये तो देश के लोगों के साथ धोखा हो गया, बंद कर दो सीबीआई को, बंद कर दो ईडी को। और फिर वो आगे कहते हैं सोनिया गांधी को पकड़ो और सब 2 दिन में निकल कर आ जाएगा बाहर। और अब वही ईडी और सीबीआई जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़कर पूछ रही है कि बताओ साहब ये जो शराब घोटाला हुआ, इस शराब घोटाले के पैसे कहाँ गए, तब ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। जो चीजें मनीष सिसोदिया ने वहां पर अपनी जमानत याचिका के दरमियान रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में, उससे 2-3 बातें एकदम स्पष्ट हैं। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी में चीजें थीं, ये यह कहकर नहीं भाग सकते हैं कि हमें कुछ पता नहीं था। क्योंकि जब सीबीआई ने इनको बुलाया था 16 अप्रैल 2023, इनकी पेशी थी सीबीआई के सामने, तब ये गए थे और इन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया जाने और अधिकारी जाने। ये बात जब इन्होंने 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई के सामने कही, तो उसके बाद मनीष सिसोदिया ने पटकथा रच दी थी कि अब ये सारा ठीकरा मुझे अपने ऊपर नहीं फोड़ना है। और यही वजह है कि चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर बहस रही हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में, वहां सिलसिलेवार तरीके से मनीष सिसोदिया ने सारी चीजें रखी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो पूरा ठीकरा आप मेरे ऊपर फोड़ रहे हैं, ये अकेले मेरे ऊपर ना फोड़िए। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी अप्रूवल था। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन है मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, आप इससे वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक अपने जो नए दर्शक होंगे उनको संभवतः ख्याल ना हो, तो इसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत थे। और आपको ध्यान होगा कि सत्येंद्र जैन से पूछताछ भी हुई थी इसी दिल्ली के शराब घोटाले के संदर्भ में। और आपको यह भी ख्याल होगा कि उस दरमियान दुर्गेश पाठक से भी पूछताछ हुई थी, और वो इसलिए हुई थी क्योंकि विजय नार के यहां जब छापा पड़ा था तो विजय नार यहां थे नहीं, लेकिन उनके यहां संभवतः दुर्गेश पाठक थे, और इस वजह से ईडी ने इस मामले में उनको भी बुलाया था। और ये जो विजय नायर हैं ये बड़ी अहम कड़ी है, और इन्हीं जब इनकी बात वहां उठी तो इन्होंने, मनीष सिसोदिया ने कहा था कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जब इनका कोई लेना देना नहीं है तो ये रिपोर्ट जिनको करते थे वो हैं आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज। लेकिन हम इस बात को अलग रखें। दरअसल वहां 2-3 चीजें और हुई। पहला तो ये कैबिनेट का डिसीजन है, दूसरा आम आदमी पार्टी अगर बेनिफिशरी है तो वो कहां पर है, उसे क्यों नहीं आरोपी बनाया गया, तीसरा मनीष सिसोदिया ने कहा था कि हम समीर महेंद्रू को नहीं जानते हैं। जब वो समीर महेंद्रू को नहीं जानते हैं तो जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी उसको लाइसेंस कैसे मिला, ये आरोप है और बड़ा गंभीर आरोप है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हैं, और ये बताती हैं कि किस तरीके से ये जो दिल्ली का पूरा शराब घोटाला है उसमें तमाम चीजें आगे बढ़ी हैं। अब आप देखिए ईडी क्या करी, ईडी करी कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट है। जाहिर सी बात है व्हाट्सएप चैट, जिस व्हाट्सएप चैट का दावा किया जा रहा है वो व्हाट्सएप चैट मनीष सिसोदिया का हो सकता है, वो व्हाट्सएप चैट विजय नार और अरविंद केजरीवाल के बीच जो बात हुई है वो हो सकता है। और बड़ी चीज आप देखिए कि इसी दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं उनको भी बुलाकर पूछताछ हुई थी, और उनका भी फोन रखा गया था। अब ये फोन तो जो है वो काल बना हुआ है। और इसी आप देखें कि मामले में ये जो अभी संजय सिंह हैं इनके भी तमाम डाटा वगैरह लिए गए हैं, और फिलहाल तो ये तिहाड़ में ही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चोट हुई है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के बहस के दरमियान हुई है, जिसमें एक चीज एकदम स्पष्ट हो गई है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका उसमें है, चूंकि कैबिनेट का डिसीजन है एक। और दूसरा जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सी अरविंद ने जो कुछ ईडी को बताया है वो दरअसल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा दस्तावेज है अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने कि ये आए और बताएं। ये तमाम चीजें हैं जो दरअसल सामने खड़ी हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ईडी चौथा सम्मन भेजने जा रही है।
और जहां तक रही बात तिहाड़ की, तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अब मसला भ्रष्टाचार का है और ये पार्टी ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी है, तो इसलिए ये इसे कितना मुद्दा बना पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सिसोदिया ने इनको निपटा दिया। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।